तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो में रिक्वायरमेंट निकल कर आ रहा है आईटीआई स्टूडेंटों के लिए अप्रेंटिसशिप के पदों पर। ठीक है, तो अभी इसके पिछला वीडियो मैंने आपको रिक्वायरमेंट को लेकर बताया था, जिसमें आपको मैंने क्लियर किया था कि भाई इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो आपको फॉर्म फिल करना है वो किस तरीके से करना है और आपको किस तरीके से जो है अपने फॉर्म को जो है डिपार्टमेंट को भेजना है। ठीक है, तो अभी जो है मैं इसके ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म पर हूँ, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। और देखो भाई, अगर आपको इसरो से अप्रेंटिसशिप करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसरो में जो ट्रेनिंग होती है तो इसमें आपको बहुत कुछ जो है आगे फ्यूचर सीखने मिलेगा। ठीक है, जो आपके फ्यूचर में काम आएगा। और भाई देखो, अप्रेंटिसशिप कभी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। रीज़न क्या है भाई, हो सकता है कि आगे चल के जो इसरो है वहाँ अप्रेंटिसशिप को कंपलसरी कर दे, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखते हुए जो है कहीं ना कहीं इसरो में अप्लाई करना चाहिए अप्रेंटिसशिप के पदों पर, यदि आप आईटीआई फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है, पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें आपको एक फ़ोटो लगाना है। ठीक है, आपको एक कलर पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो लगाना है जो रिसेंटली अभी की ही होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा नाम लिखना है, नेम इन फुल ब्लॉक लेटर जो आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि लिखना है जिसमें ईस्वी और सन दिया हुआ होना चाहिए, मतलब सन और ईस्वी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जेंडर लिखना है भाई, मेल हो के फीमेल हो। देन उसके बाद आपको अपनी वैवाहिक स्थिति लिखना है भाई, मैरिज हो या अनमैरिज हो। ठीक है, उसके बाद आपको नेशनैलिटी लिखना है इंडियन। आपको अपना रिलीजन लिखना है भाई, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो तो वो आपको लिखना है। उसके बाद क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के सदस्य हैं। यदि हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है और यदि नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो तो भी यहाँ पर यस करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको साइड में मेंशन कर देना है कि भाई आप जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो, ओबीसी तो ओबीसी लिख देना, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लिख देना, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो वो लिख देना। ठीक है, उसके बाद आप जो भी आप यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका प्रमाण पत्र आप लगाएंगे और उस पर टिक करेंगे। यार यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसमें बॉक्स बना है भाई, यदि आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस पर टिक करेंगे, ओबीसी है ओबीसी पर, एससी है तो एसटी पर। ठीक है, तो जिस पे भी आप जिस कैटेगरी से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पर आप टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना जो स्थायी पता लिखेंगे और वर्तमान पता, आपका स्थायी पता क्या है और आप अभी कहाँ रह रहे हो, आपका वर्तमान पता। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। यदि दोनों सेम है तो आपको दोनों जगह जो है एक ही अपना एड्रेस को फिल करना है, जिसमें पिन नंबर, आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपकी वैलिड ईमेल आईडी जो चालू होनी चाहिए और मोबाइल नंबर भी आपका जो चालू होना चाहिए वो आपको लिखना है। देन उसके बाद आपको अपने क्वालिफिकेशन लिखना है भाई, वो जो है आप 10th से चालू करोगे। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन पास लिखना है भाई, आप आपने 10th की आईटीआई तो पहले आप 10th से चालू करोगे। देन आपके बाद उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पासिंग ईयर लिखना है। उसके बाद आप किस किस सब्जेक्ट से थे तो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। देन आपके परसेंटेज क्या थे तो वो आपको यहाँ पर जो है शो करना होगा। आईटीआई का भी सेम करना है भाई, आप एनसीवीटी से किए हो तो आप वो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आईटीआई किस स्टेट से किए हो, कहाँ से किए हो। ठीक है, उसके बाद पासिंग ईयर क्या था, सब्जेक्ट क्या था आपका। ठीक है, मतलब किस ट्रेड से यदि आपने जो है आईटीआई पास आउट की है तो वो आप वहाँ पर लिखोगे। इंस्टीट्यूट आप संस्था लिखोगे अपनी। ठीक है, उसके बाद आप कितने परसेंटेज थे वो आप यहाँ पर जो है शो करोगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे चलें तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए ये चीज़ नहीं है। बाकी अगर इसमें लिखा गया है भाई क्या पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया है या आप पर कोई ऐसा केस चल रहा है तो उसका जो है इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर जो है शो करोगे, नहीं तो इसका कोई जो है आपको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी डेट भाई, जिस डेट में आप वहाँ पर जो है डिपार्टमेंट को भेज रहे हो ये फॉर्म, ठीक है, उस डेट की तारीख आप यहाँ पर लिखोगे। देन उसके बाद आप कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर करके यहाँ पर जो है आप अपने हस्ताक्षर करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप इन प्रविष्टियों के प्रमाण के रूप में इस आवेदन के साथ प्रमाण पत्र अंक सूचियों की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए। मतलब आप जिस भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर रहे हो उस जगह पर उसके उस क्वालिफिकेशन की आपके पास जो है जेरोक्स होनी चाहिए भाई, फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, आपने जिस भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म को फिल किया है, अगर आप आईटीआई से किए हो तो आईटीआई 10th से, बीएससी से, तो उसका जो है आपके पास सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या, देखो भाई, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, आपका डोमिसाइल भी आप लगा सकते हो उसमें, मूल निवासी जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट आपका जो है आप लगा सकते हो, आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको पैन कार्ड की मार्कशीट लगाना है, सॉरी पैन कार्ड का जो है आपको लगाना है। ठीक है, फ़ोटोकॉपी। और
अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, यदि आप EWS से जो है अप्लाई कर रहे हो तो आपको EWS का सर्टिफिकेट, आप जिस कैटेगरी से कर रहे हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट की आपको जो है फ़ोटोकॉपी लगाना है, ठीक है। और याद रखना भाई, एप्लीकेशन पर जो फॉर्म पर जो है आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करोगे। एप्लीकेशन पर केवल जहाँ पर आपको कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर करके जहाँ पर साइन लिखा गया है केवल वहीं पर साइन करोगे, बाकी और किसी जगह पर जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। आप सेल्फ अटेस्टेड किस पर करोगे, जो आप फोटोकॉपी वहाँ पर लगाओगे उसके पीछे साइड में, उस पर ही आपको जो है अपने सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। लगे तो फोटो पर भी आप एक बार क्रॉस सिग्नेचर कर दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड के लिए, ठीक है। क्योंकि फॉर्म अगर आपका गलत फिल होता है तो भाई कहीं ना कहीं फिर एडमिट कार्ड आने में दिक्कत होगी। तो आपको आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाओगे पीछे उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। आपको डेट लिखना है सेल्फ अटेस्टेड करके और नाम लिखना है, बस इतना ही आपको जो है स्वयं सत्यापित करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। किस एड्रेस पर भेजना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो एड्रेस रहने वाला है वो जो है आपका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्वायरमेंट एंड रिव्यू सेक्शन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम 695022। इस पते पर जो है आपको भेजना है 4 अप्रैल 2022 के पहले पहले। तो हो सकेगा तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो टाइम से पहुंच जाए। और लिफाफे का भी मैं बता दे रहा हूं भाई, लिफाफे का भी आप अपने उसके अंदर भी एक लिफाफा रखोगे। जिस तरह से आप जो है किसी भी भर्ती की वैकेंसी डालते हो, यदि आपने कभी आर्मी वगैरह की वैकेंसी को डाला होगा तो आपको उसका नॉलेज होगा, ठीक है। नहीं है तो एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस तरह से आपको जो है अपने लिफाफे में किस तरह से रखना है, क्या करना है, तो वो सारा कुछ उसमें दिया रहेगा। तो आप एक बार उसको देख के और अपने फॉर्म को भेज दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी आगे की कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक जो है उसको पूरी डिटेल में पहुंचाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।